सभी को शालोम जय मसीह की। और अभी प्रार्थना शुरू कर सकते हैं भैया, जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं अभी प्रार्थना का समय है, प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस समय दिया है प्रभु जी कि हम पुनः एक साथ इकट्ठे होने पाए हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें भला चंगा रखा है प्रभु जी। हम सबों को प्रभु जी, जितने इस कलीसिया इस समूह में प्रभु जी जुड़े हैं, उन सबों को प्रभु जी आपने भला चंगा रखा है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, आपकी करुणा है प्रभु जी कि आपने हमें एक ऐसा माध्यम दिया है प्रभु जी कि हम आपके जीवित वचन को प्रभु जी ग्रहण करने पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन प्रभु जी उसमें चल पा रहे हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपकी अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज के समय को आपने पुनः एक बार दिया है प्रभु जी, समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस कोई भी समस्या, चाहे नेटवर्क या किसी भी प्रकार के कनेक्शन के प्रभु जी वो ना होने पाए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी यह प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन प्रभु जी जो भी वचन आज बताया जाता है वो हमें प्रभु जी ठीक ठीक रीति से हमें समझने पाए और हमारे मनों में वो बसने पाए प्रभु जी। आपकी दया अपरंपार है। आपने कहा है प्रभु जी, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु जी। सचमुच में आपके वचन में प्रभु जी जो जीवित वचन है वो एक दो धारी तलवार है प्रभु जी। उस दो धारी तलवार, उस वचन को प्रभु जी हम ग्रहण करने पाए। ये आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष हम पर सदा बनी रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं 2-3 दिन से प्रभु जी इसमें जुड़ नहीं पाया किसी कारणवश प्रभु जी। आज पुनः आपने प्रभु जी मुझे इस संगति में लाया है और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय को पुनः प्रभु जी देता हूँ और हम सबके जीवन से प्रभु जी आपको महिमा मिले। इस प्रार्थना को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगता हूँ मैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। तो पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए कि प्रभु ने हम सबके जीवन में इस मेरी आवाज जा रही है क्या? बीच बीच में गड़बड़ हो जा रहा है। जी चाचा जी, आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। तो प्रभु की स्तुति हो और लगातार हम प्रार्थना करते रहें। जो भी प्रिय कर चुके हैं, मधुसूदन जी किए हैं, बाकी कोई किए हैं कि नहीं किए हैं नहीं मालूम। मैं पहले प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जरूर प्रार्थना करिएगा यदि समय प्रभु देगा तो आइए प्रभु को महिमा देते हुए उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हुए प्रार्थना में हम सब आगे बढ़ेंगे। सारे आशीषों को देने हारे महान दयालु सामर्थी पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं के हवा पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी रचयिता सृजनहार तारनहार पालनहार पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु ईश्वरों के ईश्वर,
आप हैं प्यारे प्रभु, इसलिए धन्यवाद के साथ आपके चरणों में है, क्योंकि आप अपने नाम के अनुसार प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम। धन्यवाद करते हैं, जबकि प्यारे प्रभु यूहन्ना में भी 4:24 में भी आपने लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। धन्यवाद करते हैं, यूहन्ना 1:1 शुरू करता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, पिता आप पिता हैं, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, और बिना इनके हम आपके पास नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आपने कहा यूहन्ना 14:6 में कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, सचमुच में पिता पुत्र एक है। पिता पुराने नियमों में प्यारे प्रभु पुरातन काल में स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ करते थे अपने दासों, भक्तों और यहाँ तक अपने प्रजाओं के बीच में प्यारे प्रभु। और उसके बाद जैसा आपका वचन कहता है कि परमेश्वर को देखकर कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि मूसा के लिए लिखा गया है कि वे आमने सामने बात किया करते थे, परंतु आप से इतना अधिक तेज निकलता था कि मनुष्य उस तेज को देख नहीं सकता। इसलिए मूसा अपने चेहरे पे पर्दा डाला करता था। आज भी वही आपकी स्थिति है कि हम आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, परंतु आपने अपने आप को अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रकट किया। और यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज यीशु मसीह सा शरीर हमारे बीच में नहीं है, परंतु उसने अपनी आत्मा को देखकर हमारी दृष्टि को अपने जीवित कलाम की ओर पहुंचाया है कि वचन के माध्यम से आपको हम दृश्य रूप में देख सके। इसलिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के रक्त से हमें शुद्धि मिलती है, पापों से छुटकारा मिलता है और वचन के द्वारा हम पवित्र होते जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा हमें आपकी संगति, सहभागिता में ले जाकर हमें सिद्धता की ओर ले जा रहा है। इसलिए धन्यवाद करते हैं, और जितनी आज्ञाओं, प्रतिज्ञाओं, वाचाओं को, नियमों को हम प्यारे प्रभु आपके वचन में देखकर पाते हैं प्यारे प्रभु, उसके द्वारा सचमुच में प्यारे प्रभु आप हम पर प्रकट होते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें विश्वास योग्य बनाते जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आप अपनी समानता में जो उत्पत्ति में आदम को बनाए और हवा को भी प्यारे प्रभु आपने बनाया। प्यारे प्रभु बिल्कुल आपके स्वरूप और समानता में थे, परंतु आपकी समानता को उन्होंने खो दिया। प्यारे प्रभु स्वरूप केवल था, और प्यारे प्रभु उसी खोए हुए अभागे मनुष्य की कमी घटी को आप पूरा करना चाहते हैं। इस काम को शरीर दुर्बल होकर नहीं कर सकी आदम और हवा के द्वारा, आत्मा में उस कार्य को आपने शुरू किया।
धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह को मनुष्य बनाकर माता की योनि में आपने भेजा, ताकि प्यारे प्रभु एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों को बचाने के लिए आ गया। उद्धार करता उसका नाम ही है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं वो वचन दे धारण प्राप्त किया, और सचमुच में एक एक वचन उद्धार करता यीशु मसीह ने पूरा किया। पिता की आज्ञा को प्यारे प्रभु मानकर स्वर्गीय इच्छा में जीकर इस संसार में हमारे लिए भी एक आदर्श दे गए। इसलिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके पद चिन्हों पे हम चलने वाले हों। और सचमुच में आपने मूसा के द्वारा दी गई 10 आज्ञा के बदले केवल एक ही आज्ञा दिया कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि और शक्ति के साथ आपको प्रेम करो। और उसी के समान एक और आज्ञा आपने दिया कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। यही 2 आज्ञा यीशु मसीह ने हमें दिया। और एक एक मूसा के द्वारा जो पुराने नियम में आज्ञाएं थी उसको और स्पष्ट करते हुए मत्ती 6 में, मत्ती 5 में पहाड़ी उपदेश में दिया, और प्यारे प्रभु मत्ती 5, 6 और 7 सब तो आपने प्रदान किया। हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, इस संसार में रहकर जगत से आपने प्यार किया, और जो जगत में थे उनके लिए अद्भुत अद्भुत काम किए। प्यारे प्रभु, हर रोग बीमारी की शक्ति को डांटा। प्यारे प्रभु, यहाँ तक मृतकों को आपने जीवन प्रदान किया। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज भी प्यारे प्रभु आप अपने उन कार्यों को निरंतर हम पापी अपराधी मनुष्यों के जीवन में पूरा करते रहते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, वचन की भेद भरी बातों को जो समयों और कालों से गुप्त था, प्यारे प्रभु आप अपने प्रेरितों भविष्यवक्ताओं के द्वारा आज भी प्यारे प्रभु उन भेदों को खोलते हैं हमारे बीच में। और धन्य, वास्तव में हम अपने आप को समझते हैं और आपको धन्यवाद 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 देते नहीं थकते कि आपकी अद्भुत करुणा और अनुग्रह, कृपा, भलाई सब हम तुच्छ मनुष्यों के जीवन के लिए बनी हुई है। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु अपने हर एक प्रियों के लिए जो समय को बहुमूल्य जानते हैं और इस संगति और सहभागिता में आकर आपकी उस आज्ञा को पालन करते हैं जो प्यारे प्रभु प्रेरितों के काम में आपने प्रारंभिक कलीसिया को दिया था। और वे सचमुच में प्रतिदिन मिलते थे प्यारे प्रभु, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, संगति रखते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। आपने वहीं से तो अपने लोगों को सिखाया कि आपकी आराधना स्तुति करना, आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करना, आपके वचन को बांटना सीखना प्यारे प्रभु हम सीख सके हैं। और रोज बरोज उसी उपक्रम में प्यारे प्रभु आप हमारे हर एक प्रियों को जोड़ते हैं प्यारे प्रभु के संगति सहभागिता में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में आते हैं और प्रतिदिन प्यारे प्रभु आपसे आशीष पाते हैं ताकि हमारा आत्मिक जीवन रोज की मानिंद प्यारे प्रभु बढ़ता चला जाए। हम सचमुच में प्यारे प्रभु प्रतिदिन नई नई बातों को आप जिन्हें सिखाते हैं, नई नई आज्ञाओं को अलग अलग प्रकार से हमें देते हैं, उसको मानना सिखाते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं। और भी हमारे प्रियों के लिए जो जुड़ गए हैं, जो नहीं जुड़े हैं,
सब पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि हो और सब हम मिलकर प्यारे प्रभु इस प्रेम संगति को पा सके। हम प्रत्येक पर दया करें। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं और भी समय जो है हम प्रार्थना में व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए आप अपने प्रियों को प्यारे प्रभु उभारें, अपने शिष्यों को, अपने दास दासियों को, सेवक सेवकाओं को, मित्रों को, अपने पुत्रों को उभारे, ताकि हर एक प्रार्थना आपके चरणों में पहुंचाई जा सके और हाँ और आमीन के साथ अब उसे ग्रहण करें। ऐसा दया चाहते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। और भी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना में आते हैं। हाँ, आवाज सुनाई दे रहा है क्या? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी बहुत अच्छे से। ओके, वेलकम। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं पापी आपके करीब आता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझ पापी पर दया करना प्रभु यीशु मसीह। मैं इस पाप की दलदल में डूबा गया हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। इस पाप की दलदल से मुझ पापी को निकाल प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह इस पाप के दलदल से निकल कर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में बातें कर सकूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, बातें करने के लिए भी सहायता देना प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, जब जब प्रभु यीशु मसीह राजा जूम मीटिंग चलती है, इसमें जुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह सहायता देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़कर प्रभु यीशु मसीह राजा आपके इस पुस्तक के प्रभु यीशु मसीह राजा एक एक रहस्य को मैं समझ सकूं प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। धन्यवाद 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 देता हूं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, बीच में प्रभु यीशु मसीह राजा मैं जुड़ नहीं पाया था प्रभु यीशु मसीह आगे। प्रभु यीशु मसीह राजा उसके बाद में जुड़ा तो विनती प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा भाई लोग बोलते रहे प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे विनती प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे डर सा हो जा रहा था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह राजा उसको प्रभु यीशु मसीह राजा उस जीवित वचन को प्रभु यीशु मसीह राजा मैं पढ़ते पढ़ते गया, तो प्रभु यीशु मसीह राजा जीवित वचन ने ही कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, आयुब की पुस्तक में 5 अध्याय 1 पद से कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किसी की ओर फिरेगा, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझ पापी को प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन ने कहा है प्रभु यीशु मसीह, पुकार कर तो देख कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, विनती प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह राजा इस पापी हृदय प्रभु यीशु मसीह राजा तरतराती थी प्रभु यीशु मसीह राजा। उसको प्रभु यीशु मसीह राजा आपने डांट कर प्रभु यीशु मसीह राजा विनती प्रार्थना करने के लिए ताकत हिम्मत बल दिया प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और भी प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसा ही सिखाते सिखाते लेके चलना प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं तो वचन भी ज्यादा नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे वचन में भी आगे बढ़ाइएगा प्रभु यीशु मसीह राजा। जितने भी प्रभु यीशु मसीह अभी जूम मीटिंग चल रही है प्रभु यीशु मसीह राजा, इसमें जो जो वचन प्रभु यीशु मसीह राजा बोया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, वो वचन मेरे मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छी से अंकुरित होने पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा वो वचन अंकुरित होगी तो प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं प्रभु यीशु मसीह राजा उन पवित्र लोगों के साथ में रह सकूं प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। धन्यवाद 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 देता हूं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह और मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए पापी मनुष्य के संग साथ प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा हो लेना प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आप ही के संग साथ रहकर और आपके जीवित वचनों में प्रभु यीशु मसीह राजा, चाहे मैं रास्तों में रहूं, जंगलों में रहूं, झाड़ों में रहूं प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचन मुझ पापी के मन से दूर ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा दया चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझ पापी पर दया करना प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा।
मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए पापी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह राजा सहायता देना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और आपके जीवित वचन ने मुझ पापी को ही कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, नीति वचन में 2 अध्याय 1 पद में ही कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को मानेगा, आज्ञाओं को माने, हृदय में रख छोड़, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु राजा मुझ पापी को प्रभु यीशु मसीह राजा आपके आज्ञाओं को मानने के लिए सहायता और मदद देना प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा और प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक छोटी सी छोटी बातों को प्रभु यीशु मसीह राजा मैं प्रभु यीशु मसीह राजा जीवित वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह राजा मैं ग्रहण करने पाऊं प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। मेरे अंदर से प्रभु यीशु मसीह जितने भी बुराइयां होती है प्रभु, वो बुराइयां को मैं दूर कर सकूं प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। धन्यवाद 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 देता हूं प्रभु यीशु मसीह राजा। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक एक भाइयों के साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा आपने मिलाया, बातें करने के लिए आपने अवसर मौका दिया, आपके साथ में बातें करने के लिए अवसर मौका देते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी को प्रभु यीशु मसीह मारे जाने गाड़े जाने जी उठने के पद तक प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी को पहुंचाइए, एक नया जीवन दीजिए प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं नया जीवन जी सकूं प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा इस अंधकार जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा उस प्रकाश को चमकाइए, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा इस अंधकार के जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा वो लाइट को दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा प्रकाश रहने पाए प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह आगे की जीवन और समय को भी प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन यीशु, आमीन। धन्यवाद यीशु। एक जने और कोई प्रार्थना कर सकते हैं, अवसर है। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने ही हमें यह अवसर दिया प्यारे पिता, हम आपकी जीवित पाए जाते हैं। आपकी भली मनसा हमारे जीवन में हर दिन होती है, आपकी करुणा और दया है, इसलिए प्यारे पिता हमारी सांसें चलती हैं। यदि आपका अनुग्रह ना हो, आपकी करुणा ना हो, तो हम एक पल भी नहीं जी पाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आप हमसे इतना अधिक प्यार करते हैं, और हर दिन आप हर पल आप हमें दिखाते हैं कि मैंने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे लिए दिया है। इसलिए प्यारे प्रभु, प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए, उनके बलिदान के लिए, जो जो उन्होंने किया हमारे जीवन के लिए हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसी के पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, जीवन मिला और प्रभु छुटकारा मिला। और उसके बाद सबसे बड़ी बात की पिता आपके साथ हमारा ऐसा संबंध हुआ कि हम आपको पिता कह के पुकार सकते हैं, और जब हम बुलाते हैं आपको हे पिता कह के, तो हम ऐसा लगता है कि बस हम आपके पास हैं। और इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आप इतने दयालु और करुणामय परमेश्वर हैं, हमारी हर विनतियों को सुनते हैं, और जो हमारे जीवन में उचित और भलाई है और हमारे जीवन के लिए जो अच्छा है, उससे ही आप हमारे जीवन के लिए पूरा करते हैं। भले ही हम कुछ भी मांगे, लेकिन प्यारे पिता जो हमारे लिए जो आवश्यकता रहती है वही आप पूरा करते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ पता रहता है कि इसके भविष्य में आगे क्या होने वाला है। तो प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके विचार हमारे विचार, आपकी गति हमारी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आप अच्छे आशीषों के दाता हैं प्यारे पिता, आप हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमें शांति दिया, आपने हमें उद्धार दिया है, और इस सारी आशीषों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सच में हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी की भी उपकार को ना भूलना। ये प्रभु जी सच में हमारे जीवन के लिए है, क्योंकि आपने जो जो काम किए हैं कुछ भी हम अपने आप से नहीं कर सकते, सब कुछ आपकी ओर से मिला है। और प्यारे पिता आपका धन्यवाद कि आपने हमें शरीर में भी भला चंगा स्वस्थ रखा आज के दिन में,
धन्यवाद देते हैं और इस संगति के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो अंत का समय है प्रभु जी, आपके आने का समय है, और हम जब एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिल करके आपकी स्तुति और महिमा और गवाही और वचन से प्रभु जी जो कुछ करते हैं प्रभु जी, और वचन की सहायता से जो सीखते हैं, सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। और इसलिए आप हम सबको अंदर से नया बनाते जाते हैं, भीतरी मनुष्यत्व में नया बनाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि बाहरी मनुष्यत्व तो हमारा नाश होता भी चला जाए तो इससे कोई परवाह नहीं, परंतु प्यारे पिता, आपने जो आत्मा में जीवन दिया हमें, वो हमारा बलवंत होने पाए। और इसीलिए प्रभु हम आपके बलवंत हाथ के नीचे रहना चाहते हैं, ताकि हम उचित समय पर बढ़ाए जाए, और हम सच में प्रभु आपके आने की बाट जोहने में पूरी पवित्रता के साथ वचन और पवित्र आत्मा की सहायता से बनने पाए, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य हो सके, और हमें से कोई भी अपनी बेपरवाही, गफलत में या लापरवाही में या बहानेबाजी में या कुछ भी ऐसी बातों में, मन के खुमार मतवालेपन, कोई भी चिंता में, इस प्रकार के संसार की बातों में ना खोने पाए इस समय प्रभु, लेकिन हमारा पूरा मन, पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर, आपके वचन की ओर लगा रहे, ताकि प्यारे प्रभु हम अपने आप को जांचते और बनाते हुए आपके ही सामने खड़े होने के योग्य बन सके, ताकि हमें कभी लज्जित ना होना पड़े वहां पर कि हमें समय मिला और हम अपने जीवन को यूं ही गंवा दिए। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप हर दिन अपनी बड़ी दया से हमें देते हैं, और उस पूरे समय को, पूरे दिन भर हम आपका भय मानते रह करके, और इस रात्रि में भी जब पहुंचे हैं तो प्रभु हम केवल केवल आपको महिमा देने के लिए पहुंचे हैं। सो सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें से जितनों ने प्रार्थना की आपके सामने प्रभु जी, विनतियों को रखा है, वो सब आपने ध्यान धर कर सुना है, और इसलिए प्रभु हर एक की जो भी बातें हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे पूरी करें। धन्यवाद सहित विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। तो आमीन। सब प्रार्थना करने वाले प्रियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और सचमुच में प्रार्थना के द्वारा ही कलीसिया का काम बढ़ता है, और हम जो रोज संगति और सहभागिता प्राप्त करते हैं, आत्मा की अगुवाई भी होती है, और प्रार्थना के द्वारा हम सब संभाले जाते हैं। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो मुंह खोल के आवाज के साथ प्रार्थना किए, और जो मन में हम सब की प्रार्थना के साथ जुड़े, ताकि हम सब प्रार्थना कर सके हैं। इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और आज की आराधना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रारंभ करते हैं, और एक प्रार्थना करूंगा अगुवाई के लिए, फिर उसके बाद गवाही का अवसर रहेगा। जितनों के पास गवाही है, समय की चिंता ना करिएगा, और अवश्य अपनी गवाहियों को बांटेंगे। तो आइए प्रार्थना करें। अद्भुत प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर, अद्भुत काम आप करते हैं हमारे जीवन में, इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए इस भांति आपके सेवकों, भक्तों, दासों, दासियों, शिष्यों, मित्रों और पुत्र और पुत्रियों के साथ इस भांति आज की आराधना में हम जुड़ते हैं। आप ही की दया हुई, आपने हमारी सहायता की कि हम दिन भर के कार्य से हटकर प्यारे प्रभु इस समय को रोज बरोज आपके लिए देते हैं। धन्यवाद करते हैं। आप हर एक प्रियों को उभारते हैं। अलग अलग स्थानों में अवश्य होते हैं, परंतु हमारा मन एक होता है। एक दूसरे की आवाज को सुनकर, एक दूसरे की गवाही को सुनकर हम आनंदित होते हैं, आपको धन्य कहते हैं और आत्मा में उकसाए जाते हैं। केवल आपका काम है, मनुष्य नहीं कर सकता। कोई योजना हम नहीं बनाते, कौन कैसे इस आराधना में सहभागिता
प्रदान करेंगे, किस दिन कौन बोलेगा, ये सब हम नहीं जानते। आपका ही आत्मा हम प्रत्येक की अगुवाई करके प्यारे प्रभु अपनी महिमा कराते हैं हमारे तुच्छ होठों के द्वारा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज जितने जुड़े हैं मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु सबकी आप सहायता करें, क्योंकि हम रोज बरोज जो सुनते हैं, जो आशीषें पाते हैं, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से अपने अपने स्थानों में रहकर वचन के करीब आकर प्यारे प्रभु आशीष पाते हैं, या प्यारे प्रभु अपने पारिवारिक आराधना में आप अपने वचनों से हमसे बातचीत करते हैं, या फिर प्यारे प्रभु कलीसिया में होकर प्यारे प्रभु आपके वचन का प्रकाश जब खोला जाता है, आपके भक्तों के द्वारा भक्त जन उभारे जाकर बोलते हैं, जिस प्रकार से आपने जीवित वचन को लिखवाया अपने लोगों के द्वारा प्यारे प्रभु, यद्यपि लेखक बहुत है, किताबें अलग हैं, बहुत है, संख्या अलग है, परंतु प्यारे प्रभु उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की एक एक बातें, एक एक शब्द प्यारे प्रभु बिंदु मात्रा में भी सहभागिता है, एकत्व है। एक बात कहते हैं, केवल एक ही जगह नहीं परंतु वचन के कई जगह हम उन्हीं बातों को पढ़ते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज भी प्यारे प्रभु आप अपने कार्यों को अपनी इच्छा से पूर्ण करें, इसलिए सारी आराधना के समय को आपके हरेक भक्तों को आपके धर्म हाथों में सौंपते हुए दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। तो गवाहियों का अवसर है, जल्दी जल्दी गवाही दीजिए, वचन भी शेयर कर सकते हैं। अद्भुत बातें जो प्रभु हमको सिखाते हैं उनको हम सब इस बीच में प्रभु की अगुवाई में बांटते हैं, इसलिए आप सबको अवसर है। आप सबको शालोम। मैं जब ये पढ़ रही थी भजन संहिता 35 उसका 10, मतलब भजन संहिता पढ़ रही थी, परंतु जो 10 पद है उसमें लिखा है, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। तो बस मेरा ध्यान इस वचन पे, भैया आपका वो तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये मेरा इसके ऊपर आ गया, आपके चेहरे के ऊपर। हेमंत भैया। हाँ बोलिए। नहीं मतलब मैं जो बोल रही हूँ ना वो आपका चेहरा के ऊपर आ गया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कहीं आपका छिप तो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। अरे अब मैं नहीं, जानता नहीं हूँ, बच्चे लोग चालू कर देते हैं और लास्ट तक बैठा रहता हूँ ऐसी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो थोड़ा पीछे हटूं क्या? नहीं वो नहीं, मतलब मैं अपना मुंह देख रही हूँ, आप छिप गए, इसलिए बोल रही कहीं आप छिप तो नहीं गए। नहीं 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 नहीं। नहीं, भी अच्छा ठीक दिखने है। से आप देखिए, जो अच्छा बोलते ठीक है। हैं ना वो अवश्य दिखना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ ठीक है। मैं भले तो ना दिखूं, आप दिखे बोलते समय। जी, ओके, थैंक प्रभु यू। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये जो है दूसरी लाइन में, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है, ये बस मेरे को बहुत ज्यादा टच किया। और मैं बोली सच में प्रभु, जो आपके सामने दीन रहेगा ना, आप कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी, या बड़ा से बड़ी सेना भी, या बड़े से बड़े कुछ भी मेरे अगेंस्ट में भी हो जाएंगे, लेकिन आप बचाने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आप दीनों पर अनुग्रह करते हैं। और अभिमानियों को तो आप लिखा है कि दूर से समझ लेते। तो ये बात मेरे जीवन को अ, बताई प्रभु ने, कि दीन, अपने आप को जरूर से दीन करना है, नम्र और दीन करते जाना है। और यही रोज की प्रार्थना में भी रहती है कि प्रभु मुझको बनाइए, और ऐसी स्थितियों को भी प्रभु लाते रहते हैं
कि दीन हो। और ये जो लिखा है, लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। तो वाकई में ऐसे ऐसी स्थितियों में भी प्रभु सहायता और रक्षा करते हैं। और दूसरा इतिहास उसका मैं एक पढ़ना चाहूंगी, वहां पर आशा के बारे में, कि जैसे वो भैया उस समय बताए थे भरोसा, तो वाकई में ये भरोसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है परमेश्वर पर। तो इन बातों को प्रभु ने सिखाया कि जब आसा उस समय राज्य कर रहा था, दूसरा इतिहास 14, तो उसमें लिखा हुआ है कि उस अबिया तो पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य किया, और उसके बाद 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आशा भी वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। वो सब बातें लिखी हुई हैं। और उसके बाद जो लिखा है कि आशा के पास 8 पद में ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी। यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष, बिन्या में से फरी रखने वाले धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। लेकिन इसके विरोध में 9 पद से 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नाम का एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। अब आसा क्या करता है, तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नाम तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। अब परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ ही पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तो इस प्रकार से इसका भरोसा आसा केवल परमेश्वर पर करता है, अपने किसी सेना के उस पर नहीं, न किसी रथ पे नहीं, न किसी मनुष्य पे नहीं, परंतु और वो उन लोगों को जो इसके विरोध में थे, कितने ज्यादा थे, 10 लाख और 300 रथ, तो उन पर भी वो देख के वो डरता नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके इस बात को कहता है कि हमारी हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है सच में। तो ये दीन हो जाता है और कहता है कि मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। तो जो भीड़ आ रही है, तो वो हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, और इसलिए मुझ मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने का मतलब, आप हमारे साथ रहोगे तो ये मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद तब यहोवा ने प्रार्थना सुन ली, और 12 में लिखा है, तब यहोवा ने कूशियों को आस्था और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। तो इस प्रकार से वहां पर विजय हुई। और आशा ने जो काम किया, इसलिए मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि वाकई में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनके लिए जय रहती है। और उसके बाद 15 में भी बहुत अच्छी बातें 8 से आशा के विषय में लिखा हुआ है। सब घिनौनी वस्तुएं दूर किया, सब शॉर्ट में बता रही हूँ। और उसके बाद 9 पद से लिखा, 15 के 9 से, कि उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और अप्रैम मनुष्य और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देख कर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इजराइल में से उसके पास बहुत से चले आए थे। अब आशा के राज्य के 15वें वर्ष के तीसरे महीने में यरूशलेम में इकट्ठे हुए। तो 10 साल तक तो चैन रहा, और 15वां वर्ष जो आशा का राज्य हो रहा था, उसमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आशा ने बहुत सारे ऐसे काम किए, पूरा लिखा हुआ है। और उसके बाद 12 से लिखा है, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाए। और अभी जब मैं बता रही हूँ तो एक बात मुझको याद आ गई। इसी में है, दूसरा इतिहास 12 में, अभी अभी जस्ट प्रभु की आत्मा ने बताया कि जो परमेश्वर की यहोवा की खोज न करे वो मार डाला जाए। तो दूसरा इतिहास 12 के 14 में लिखा हुआ है, मतलब उसमें 13 से लिखी हुई है रहोबियाम के बारे में। और उसके बाद लिखा हुआ है, उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया, मतलब ये काम बुरा काम है।
जो यीशु मसीह भी मत्ती 7 में जो कहते हैं कि हे कुकर्म करने वालों, तो ये जब इस वचन को पढ़ी कि वह कर्म किया, मतलब उसमें उसकी माँ का नाम का है, उसकी माता का नाम नामा था जो अम्मोनी स्त्री थी। उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में नहीं लगाया। मतलब कितना जरूरी है जीवन में कि परमेश्वर की धार्मिकता और जो लिखा हुआ है राज्य की खोज करो, तो यहोवा की खोज में नहीं लगाने वाला व्यक्ति बुरा काम करने वाला ठहराया जा रहा है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वो मार डाला जाए। और उसके बाद जय जयकार हुआ, तुरहिया नरसिंगा सब कुछ हुआ, ये सब बातें लिखी हुई हैं और उनको विश्राम मिला। फिर उसके बाद आशा का मन निष्कपट रहा, सब कुछ अच्छा रहा। 16 में जब आप पढ़ेंगे ना तो मेरे को भी बड़ा ये बात अजीब लगा। 36वां वर्ष आ गया, मतलब 10 साल चैन रहा, 15 साल में यरूशलेम इकट्ठे हुए, अब 36 साल, मतलब इतने वर्षों के बीतने के बाद, मतलब इस 19 में लिखा हुआ है, और राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई ना हो। मतलब इतना साल तक इतना अच्छे से राजा आसा बढ़िया अपना सब कुछ अच्छे से चला रहा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन 16 में जब है तो 36वां वर्ष जब आया, मतलब कि एक व्यक्ति के जीवन में जब समय बीतता जाता है और वो लगता है कि अरे मैं तो इच्छा पे चल रहा हूँ और परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूँ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का एक प्रकार से कि नहीं मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन वो जो काम करता है, जो दूसरा है शैतान दुष्ट है, वो देखता ताकता रहता है और इसलिए वो छोड़ता नहीं है। और वो क्या हुआ कि जब इजराइल का राजा बादशाह यहूदा पर चढ़ाई किया तो रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। अब आसा क्या करता है, सब कुछ भूल गया, वो सब इतने वर्षों में भूल गया। यहोवा के भवन, राजभवन के भंडार में से सोना चांदी निकाल के दमिश्क वासी अराम के राजा बेनहदद के पास दूत भेजकर यह कहा कि जैसे मेरे और तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इजराइल के राजा बादशाह के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। और बेनहद राजा ने आसा की बात मान ली और अपने दलों के प्रधान से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई कर यान, दान, ओबेल्लामैम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। यह सुनकर बादशाह ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना काम वो बंद करा दिया। अब इसके बाद सब कुछ तो हो गया, लेकिन इतनी ये बात हो गई, परमेश्वर तो सब देख रहे थे कि उसने अभी 14 अध्याय में इतने अच्छे से कुशियों को मार दिया परमेश्वर यहोवा ने। वो प्रार्थना किया आसा ने और इतने लाखों लोगों के पीछे भी प्रभु उसकी सहायता किए। लेकिन इतने सालों के बीतने पर वो ये सारी बातों को एक प्रकार से भूल सा गया और ये काम किया जो उसकी इच्छा के विरोध में था परमेश्वर की। तो ये जो संगति है और ये सब कुछ हमारी जो सहभागिता वो बने ही रहनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। और लिखा है 7 में 16 का 7 दूसरा इतिहास। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, उस समय दर्शी होते थे, कि तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कूशियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। सच में वाकई में कितनी बड़ी थी सेना, लेकिन उसने अब क्या किया, मनुष्य पे भरोसा रख करके परमेश्वर पर भरोसा रखकर छोड़ दिया। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। अब इतना कठोर हो जाता है आशा कि दर्शी पर गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और 10 पद में और उसे काट में ठुकवा देता है। मतलब इतना उसका मन इतने सालों में परमेश्वर से दूर होने के कारण से कठोर हो जाता है, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था
और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा और आगे बढ़ गया उसका वो काम था टॉर्चर करने का। उसके बाद अपने राज्य के 12 पद में 29वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा को नहीं वैद्यों ही की शरण ली और निदान आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तो इस बात को मैंने सीखा कि सच में यदि परमेश्वर पर भरोसा एक बार किए, अपनी आंख के सामने देख लिया आश्चर्य कर्म और सब कुछ की वाकई में इतने लोगों से मैं दीन हुआ और उसने बचा लिया और इतने लाखों लोगों के लिए मैं लड़ाई भी नहीं किया और परमेश्वर या वो मार डाला, भगा दिए। और ये तो मैं कुछ भी नहीं किया, वो उस पर भरोसा बस रखा था। और लेकिन जब उस पे भरोसा उसका हट गया तो वो कितने अपने जीवन को नाश कर डाला, एक प्रकार से कठोर हो गया, दर्शी को ठुकवा दिया और गुस्सा हो गया उसके कारण। और उसके बाद और भी लोगों को, प्रजा के लोगों को पीसने लगा जो इतने वर्षों तक परमेश्वर की इच्छा पे बना हुआ। तो वही प्रभु सतर्क करते हैं कि ऐसा तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन नहीं होना है, तेरा नहीं होना है। पूर्ण भरोसा रखना। जो भैया बहुत अच्छा उस दिन बताया कि पूरा भरोसा, अपनी समझ का सहारा ना लेके पूरा भरोसा, कुछ भी होता रहे, कुछ भी नहीं भी है। मतलब मैं तो बहुत बहुत ज्यादा मेरे को अनुभव है। कल के दिन भी ऐसा हुआ कि सुबह से लेकर के शाम तक नहीं थे और कैसे जब भी जाती हूँ किचन में तो यही कि प्रभु मेरी सहायता करें, आप बनाने में सहायता करेंगे। और अद्भुत रीति से काम होता है और समय पे मिल भी जाता है खाने। मैं खुद ही कर डाली और बुद्धि भी प्रभु देते। मैं बोलती भी रहती, बात करते रहती हूँ कि प्रभु आप ही बुद्धि देते हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे को तो नहीं था मालूम है और आप ही ऐसा बताए कर, ऐसे करके फटाफट हो जाएगा। तो वाकई में प्रभु जी सब बात में आप सहायता करते हैं। तो कुछ भी होता रहे, यदि पूर्ण भरोसा है उस पे तो वो कभी भी किसी चीज की, कोई भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और किसी भी चीज को हावी भी नहीं होने देंगे और उसको अवसर भी नहीं देंगे यदि सही में मेरा मन उसकी ओर निष्कपट बना रहेगा। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली, सीखने को मिला। आप सबको शालोम। तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि वास्तव में अपने जीवते कलाम में अद्भुत बात है कि केवल अच्छाई को नहीं वर्णन किया गया है। ऐसे ऐसे पात्रों को परमेश्वर ने अपने वचन में जगह दिया है जिसमें अच्छाइयां भी हैं और उनकी कमी घटी को भी दर्शाया जाता है। ये सब पात्र परमेश्वर ने अपने वचन में इसलिए रखवाए हैं कि हम इनके द्वारा सीखें और जो आशीषें प्रभु हमको देते हैं उसको प्राप्त करें। एक ही राजा है, कैसा वो पूरा भरोसा रखता था और पूरा भरोसा रखना छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। और ये दो बातें बहन ज्योति ज्यादा जो बातें बोल रही थी उसमें दो शब्द ज्यादा मैं सुन रहा था, भरोसा और मन। और इसीलिए हम सबका जाना पहचाना एक पद है जो सुलेमान ने युवकों को सलाह देने के लिए लिखा है और उसको मैं 3-5 कहता हूँ। 3-5 अर्थात नीति वचन 3 और 5। उस पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो सचमुच में हमारे जीवन में भी कई बार आता है, स्थितियां देखते हैं, हवा जिधर आती है उधर चल देते हैं और बाद में पता लगते हैं कि हमको कि ये हवा जिधर हमको ले जा रही थी उधर नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर की अगुवाई मांग कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे और आपको काम करना चाहिए, विशेष करके भरोसा रखना चाहिए। तो प्रभु आशीष दे। और भी कोई गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है। और एक्चुअली मैं आज जब मैं सुबह
उठी तो मैं कुछ घर में ऐसे किचन में काम कर रही थी, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मैंने तुझे इतने सारे वचन दिए चंगाई के, तू मनन क्यों नहीं कर रही है? और उस वक्त जबकि मैं दूसरे वचन को सुन रही थी और मैं लगा के काम कर रही थी, तब प्रभु ने मुझसे इस बात को कहा। और फिर मैं सोचने लगी कि हाँ, मैं उसको मनन क्यों नहीं कर रही। और एक बार मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, तब भी पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि उसको मनन नहीं कर रही है। और फिर मुझे टाइम नहीं मिला, और फिर कुछ वचन को मैं मनन कर पाई, लेकिन फिर मैं अपना वचन सुनने लग गई जो पंकज भाई का था। और उसके बाद फिर मैं अपना कुछ और भी काम करने लगी, लेकिन मेरा नेट बंद था। और जैसे मैं नेट ऑन की तो उसमें मेरी बहन का मैसेज था कि पापा कोई तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी बताएं क्या? तो मैं बोली नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताई है। तो फिर मैं तुरंत मम्मी को फोन की, तो मम्मी बोली कि हाँ ठीक नहीं है। और फिर मुझे एकदम से याद है कि प्रभु ने मुझे पहले कहा कि तू वचन को मनन क्यों नहीं कर रही, और वो वचन पूरा प्रभु ने चंगाई वाला दिया था। और मैं परमेश्वर पिता का सच में धन्यवाद करती हूँ। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में प्रभु पहले से मुझसे कहता है, कहा 2 बार हो गया कि वचन को मनन कर, वचन पर ध्यान कर। और उसके बाद वो परिस्थिति मेरे सामने आई। तो प्लीज आप लोग मेरे पापा के लिए प्रेयर करिएगा इस वक्त, पापा का भी, क्योंकि उनको जो शायद दवाई कल चेंज किए हैं, तो उसमें उनको 2 बार आज वॉमिटिंग हो गई है। और वीकनेस तो काफी है, पहले थी मतलब, और अभी तो उसको वॉमिटिंग के बाद पता नहीं फीवर भी है। तो प्लीज पूरा समर्पण हो पापा का, क्योंकि हाँ, कल जैसे परसों रात में प्रभु मुझसे कहा कि तू समर्पण कर और अपने पीछे बच्चों को करा, बच्चे तेरे संग समर्पण करेंगे तुझे देखकर। और बच्चों ने किया, मैंने उस आवाज को तुरंत माना, उस चीज को प्रभु की दया से। नेक्स्ट डे फिर मुझे प्रभु ने कहा मम्मी पापा का समर्पण हो तो मांगो। तो आप लोग भी, मैं यहाँ पे इस प्रेयर रिक्वेस्ट को दे रही हूँ, क्योंकि हम सब प्रभु के लोग हैं और प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है धर्मियों की। तो प्लीज मेरे पापा की भी चंगाई, बच्चों का पूरा। हाँ, और एक बात कि बच्चों के लिए बपतिस्मा के लिए आ रहा था मुझे, तो वो चीजों को भी प्रेयर में रखिएगा, और ताकि सब काम हो सके। और मेरे पापा का भी कंप्लीट समर्पण, मम्मी का समर्पण और चंगाई पूरी तौर से, उनका विश्वास न डगमगाने पाए और वो भले चंगे रहें। और इन सारी चीजों को मैं रखती हूँ और परमेश्वर के चरणों में। और आप सबों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज प्रार्थना में उठाइए। और सबों का धन्यवाद, अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ मसीह यीशु में होकर। और आप सबों को जय मसीह की। तो जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो कि बच्चे निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। और सैटेनिक अटैक जो होता है ना, वो शैतान अपने प्रजा के लोगों को नहीं देता है। और उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है मत्ती 3:17 में। अद्भुत घोषणा हो रही है स्वर्ग से। वहां लिखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये 3 अध्याय का अंतिम पद है। परंतु 4था अध्याय जैसे ही शुरू होता है, मैं और आप जानते हैं कि शैतान उसको सुन रहा था, सुन के अटैक करने के लिए यीशु मसीह को नहीं छोड़ा वो। और सचमुच में नितांत आवश्यक है कि शैतान पग पग पे, जहां हम बहुत आनंदित, प्रभु में आनंदित, आत्मा में बड़े प्रसन्नचित दिखाई पड़ते हैं ना, वहीं सैटेनिक अटैक होता है। इसलिए हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। कल प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं प्रार्थना में बैठता था, तो जितने हम लोग जुड़ते हैं ना, इनका नाम याद नहीं आता, 2-4 का नाम याद आता है, भूल जाता हूँ। तो कल प्रभु ने कहा कि ये सब नाम को लिखो एक पेपर में, और एक एक के लिए नाम लेकर प्रार्थना करो। तो प्रभु सचमुच में हम सबको प्रार्थना करने वाला बनाए कि हम हर एक लोगों को, जिनका नाम हम देखते हैं, आराधना में जुड़ते हैं, सब के लिए प्रार्थना किया करें। और विशेष करके ये बच्चों को, जो रोज बरोज गवाही का जैसे ही बोला जाता है, फट से वो बोलना शुरू कर देते हैं और अद्भुत गवाही देते हैं।
अपने जीवन की कोई बनावटी बातें वो नहीं बताते हैं, छोटी छोटी तोतली भाषा में। जैसा उनको मैं तो देख रहा था कि पढ़ने में भी, बाइबल पढ़ने में थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो रही थी, परंतु फिर भी प्रभु में बने हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। और तीनों बच्चों ने वो अंश को बोला, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लवलीन रहे। कलीसिया यदि बढ़ेगी, उन्नति करेगी, तो उसका बेस यही है। और पता नहीं, आज प्रार्थना के समय मुझे प्रभु ने इस पद को मेरे मुंह से बुलवाया, मेरे हृदय में लाया, ताकि सचमुच में हम सब जितने जुड़ते हैं, ये प्रार्थना करने वाले जो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर भी मैं आशीष को पाता हूँ। हे यीशु राजा, या बड़े उनके प्रार्थना करने से लगता है कि सचमुच में बड़े बोझ के साथ आत्मसमर्पण करते हुए हमारे प्रिय लोग प्रार्थना करते हैं। तो मैं भी निमिषा सैमुअल के साथ आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन बच्चों के लिए और निमिषा के लिए भी जो भी परेशानी, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग में जो बढ़ना चाहेगा उसके जीवन में परेशानी आएगी, उनके जीवन में ज्यादा परेशानी आएगी, इसलिए प्रार्थना नितांत आवश्यक है। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। गवाही को यही मैं विराम देना चाहता हूँ। और यदि वचन से कोई शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य शेयर करें। कोई भी यदि वचन शेयर करना चाहते हैं हमारे प्रिय लोग, तो उन्हें अवसर है। तो थोड़ा समय लेकर, क्योंकि समय भी हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ कुछ वचन जो अ, शेखर भाई इन दिनों बांट रहे हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी आशीषें मैं और पाया हूं आज, तो उनको रखूंगा। और सचमुच में जो डोमिनियन शब्द है, उसका हिंदी में ढूंढ रहा था कि डोमिनियन है क्या। वैसे तो सब कुछ उन्होंने समझा दिया, डिक्शनरी मीनिंग देख रहा था, डिक्शनरी में भी ठीक से संतुष्ट नहीं हुआ। तो मैंने पाया डोमिनियन मीन्स प्रभुत्व। प्रभुत्व प्रभु से बना है। यदि हम पिता परमेश्वर को प्रभु मानते हैं, तो उसका प्रभुत्व मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। और जो प्रभुत्व अपने सेवकों को वो देना चाहते हैं, मैं और आप जहां जहां सेवा करते हैं उसका इस्तेमाल करके, और अवश्य अधिकार, प्रधानताएं, सब बातें भाई शेखर ने बता दिया है, उनका प्रयोग करना हम सीखें। कि सचमुच में बीमारी की स्थिति आती है, जैसे अभी बच्चे बोल रहे थे, निमिषा बोल रही थी कि विपरीत स्थिति आती है, तो प्रभु के प्रभुत्व को प्रकट करके शैतान को, जैसे भाई शेखर वचन बोलता है, उसको डांटो, भाग निकलेगा तुमसे, है ना। शैतान आएगा तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में है। तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकारों को जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, उन अधिकारों को मैं और आप प्राप्त करते चले जाए। तो दो तीन वचन को मैं रखना चाहता हूं आज, विषय वही है। और भाई शेखर ने स्टार्ट किया था जब वो उत्पत्ति पहला अध्याय का, यदि किसी को मिलता है तो जल्दी जल्दी पढ़ देंगे, ताकि समय पे 10 मिनट और रहा है। केवल वचन को पढ़ेंगे। उन्होंने शुरू किया था उत्पत्ति 1 का 28 पद, मेरे को मिल गया। यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ
और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये प्रभु ने आदम और हवा को प्रदान किया था। फूलो फलो, पहले तो उन्नति करते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, परंतु सृष्टि में जो चीज देखते हो उस पर अधिकार करो, क्योंकि पिता परमेश्वर को अधिकार था। उसने अपने स्वरूप, और अपनी 26 पद को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। और न सिर्फ प्रभु ने बनाया, परंतु अपने पूरे अधिकार को जो उसके पास था पिता परमेश्वर का, उसने हम मनुष्यों को, आदम हमारा आदि पिता, हवा हमारी आदि माता है, उनको अधिकार दिया। और आज मैं और आप देखते हैं इस संसार में ये जो वनस्पति है, जीव जंतु है, प्राणी है, वो हम मनुष्य पे अधिकार करते, और उसी अधिकार को पुनः पिता परमेश्वर मुझे और आपको दे चुके हैं। और यदि मैंने नहीं लिया है तो उनकी मर्जी है कि मैं सब अधिकार को प्राप्त करूं। ये पिता परमेश्वर की इच्छा थी, उसने पूर्ण किया। यीशु मसीह ने भी जब वो स्वर्गारोहण में उठाए जा रहे थे, मत्ती में आ जाइए, मत्ती उसका 28 अंतिम अध्याय, मत्ती 28 उसका हम सब जानते हैं, 20 पद को पहले पढ़ूंगा मैं। 20 पद में लिखा है, और उन्हें सब बातें जिनको तो आप चेला बनाओगे, सब जातियों को, 19 को भी पढ़ देता हूं चलिए, और ऊपर जाऊंगा ऐसी। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आदेश है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कैसे सिखाएंगे? और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये काम जो मैं और आप कर रहे हैं, पिता के यीशु मसीह के पास जो अधिकार है वो देकर ऐसा आदेश दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा तुम्हारे संग हूं। और जो अधिकार उसने आदम और हवा को पिता ने दिया था, पुत्र ने भी दिया। और उसे 18 पद को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, उनको बुला के नहीं कहा, यीशु मसीह आए उनके पास। उनको बुला के कह सकते थे, परंतु यीशु मसीह आए उनके पास, और आके क्या बोले? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सब अधिकार, जैसे वहां पिता परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा, यीशु मसीह ने भी यही कहा। और पौलुस ने भी एक जगह लिखा है, वो मेरे ख्याल से रोमी में है, रोमियो मेरे ख्याल से 10 अध्याय है क्या, 11 अध्याय, रोमी 11 अध्याय, जिसको हम गीत के रूप में अक्सर, अमन भी इसको कोट करता रहता है प्रार्थना जब करते हैं वो तो। और 11 अध्याय का अंतिम पद पाए क्या कोई? मैं पा गया। यहाँ लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है।
सब कुछ पिता परमेश्वर का है, उसने सब किया और इस सब कुछ को कलीसिया को दे दिया। ये अद्भुत बात यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ पिता पुत्र के पास है, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की आशीषों को हम प्रत्येक को दे देते हैं, पूरा अधिकार दे देते हैं। और इसको दानियल ने भी कोट किया है। दानियल भविष्यद्वक्ता की किताब में हम पढ़ते हैं कि दानियल में, दानियल 4 अध्याय उसका 17 पद, हाँ नहीं 3 को पहले पढ़ेंगे, नहीं 2 और 3 को यदि किसी को मिलता है तो। 2 और 3 में ऐसा लिखा है, मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। ये जब नबूकदनेस्सर राजा ने बुलाया था तब वो दानियल के द्वारा बुलवाते हैं, उनको प्रकट करूं, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभुता, डोमिनियन परमेश्वर का पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है और अपने पास नहीं रखते हैं, परंतु यहाँ 4 अध्याय का पढ़ना चाहूंगा 17 पद। 17 पद में ऐसा लिखा है, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले। ये आज्ञा निकली ताकि जो जीवित है, मरे हुए कहाँ जानते हैं, जो जीवित है वे जान ले। क्या जान ले? कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। वो प्रभुता करता है मनुष्यों के राज्य में और अपने पास नहीं रखता, परंतु क्या करते हैं वे, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त करता है। और यही बात आगे और वो लिखते हैं 25 पद में। ये नबूकदनेस्सर राजा के लिए है जो यहाँ हमने 17 पद में पढ़ा कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। अपने आप को बड़ा, ज्योति बहन आज बता रहे थी, घमंडियों से घृणा करते हैं पिता परमेश्वर। ये घमंड करने लग गया, इसलिए उसके लिए है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भींगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले। क्या ना जान ले? उसे सिखाना चाहते थे परमेश्वर कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। तो पिता परमेश्वर इतना प्रेमी, दयालु, सामर्थी प्रभु है कि उसके पास तो सब कुछ है, परंतु वो देना चाहते, जिसे चाहता है उसको दे देता है। तो हम भी डिजर्व कैंडिडेट को तो चुना जाता है ना, डिजर्विंग नहीं है तो पिता परमेश्वर के सन्मुख मैं और आप डिजर्विंग बने। नबूकदनेस्सर को तो हालत खराब
हो गई थी, परंतु धन्यवाद करते हैं कि अंत में उसने परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकारा। और सचमुच में सबसे बड़ा तो पिता परमेश्वर है, उसी को तो हम कहते हैं सर्वशक्तिमान है, ओमेगा है, अल्फा है, अनंत जीवन देने वाले हैं। ऐसे पिता परमेश्वर का मैं और आप क्यों ना धन्यवाद करें, उसकी आज्ञाओं को मैं और आप क्यों ना माने। और जो सचमुच में उसकी दया, तरस, अनुग्रह का स्वाद चख चुके हैं, जिन्होंने इस जीवन को पा लिया है, प्रभु की संगति और सहभागिता में आगे बढ़ते हैं, प्रभुता तो उसकी है ना, प्रभुता उसी का है। उसके अंडर में, जैसे कि अंत में यीशु मसीह के बारे में, वी आर हिज चिल्ड्रन अंडर द हेडशिप ऑफ क्राइस्ट। तो प्रभु सचमुच में हम सब की सहायता करें कि हम हर समय कभी भी परमेश्वर के तुल्य अपने का आप को ना समझे। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। अंत में मैं प्रार्थना करूंगा अपनी प्रिय बहन बेला डेनियल से, यदि जुड़ी है तो अंत में अवश्य प्रार्थना करिए और इस भांति आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। बेला बहन है? जी भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने के पहले मैं बच्चे लोग जो गवाही दिए उनको 2 वचन जरूर बोलना चाहूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे बच्चे लोग बता रहे थे कि प्रभु के साथ जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो शैतान उनको कैसे परेशान कर रहा है। तो पहला पतरस और उसके 5वें अध्याय और उसके 8वें पद में ये वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जब हम प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने मन को लगाते हैं, जब हम पाप के संसार से, जैसे बच्चों ने अब अपने जीवन में इस बात को जाना कि मैं पापी हूँ और मेरे जीवन में पाप है करके मेरे को प्रभु के पास आना है, तभी मेरे जीवन को प्रभु के रास्ते में चलने के लिए उद्धार मिलेगा। और ये बात बच्चे लोग अब स्वीकार कर लिए हैं और प्रभु रास्ता दिखा रहा है, वचन से दिखा रहा है कि कैसे उद्धार पाना है, कैसे बपतिस्मा लेना है, कैसे मसीही जीवन को जीना है। ये चीज बच्चों के जीवन में आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन उनको मिल रहा है। परंतु दूसरी तरफ शैतान अपना काम कर रहा है और वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान उन लोग को इस तरह गरज रहा है कि वो बच्चे डर रहे हैं। परंतु यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ये करना है, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हमको डरना नहीं है, परंतु उस जागृत दशा में रहना है। और वचन है जो याकूब 4 और उसके 7 पद में कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं और शैतान का सामना करते हैं, तब वो शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा। तो मैं प्यारे बच्चों यही कहना चाहती हूँ आपको कि परमेश्वर की अधीनता में आना है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रभु के अधीनता में रहेंगे तो शैतान ऑटोमेटिक अपने आप भाग जाएगा। वो डराएगा जरूर, क्योंकि वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान घूमता रहता है और देखता है कि जो मेरे राज्य से निकल के परमेश्वर के राज्य में जा रहा है, तो उसको फाड़ने के लिए वो ये सारे काम करता है। वो अपने हथकंडे अपनाता है और विचारों में बातों को डालकर हमारे अंदर एक डर को उत्पन्न करता है और वो हमारे जीवन को फिर से बरगला के वापस उस राज्य में वापस ले जाने, खींचने के लिए कार्य करता है। परंतु वो हमारा विरोधी है, वो हमको फाड़ खाने के लिए खड़ा रहेगा। परंतु हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना है और उसके बाद हमको शैतान का सामना करना है, तब फिर वो हमारे पास से भाग निकलेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी ऐसा विचार शैतान की तरफ से आए, उसको यही कहना है, मैं परमेश्वर के अधीन हूँ इस समय और
यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे को हटाती हूँ, ऐसा करके प्रार्थना करना पड़ेगा। जो भी विचार डाल रहा है ये तेरा विचार है, शैतान तू हारा हुआ है, तू मेरे यीशु मसीह के द्वारा कुचला हुआ है, तू तो ऑलरेडी निकम्मा ठहरा दिया गया है। ये सारी बातें बोल के शैतान को हराना है कि तू ऑलरेडी हारा हुआ है और मैं जयवंत से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह परमेश्वर के अधीन आके जब हम परमेश्वर शैतान का सामना करेंगे तो वो भाग निकलेगा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप बच्चों की सहायता करें और प्रभु आप लोग को फिर करके ओके ओके, मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर कि ये आपने जो वचन खोले हैं, पढ़े हैं, संबोधन बच्चों का है, परंतु हम सब के लिए है। और सचमुच में ये विषय से जुड़ता हुआ जो इन दिनों भाई शेखर ले रहे हैं, सचमुच में मैं और आप ऐसा स्थिरता प्राप्त करेंगे। अधिकार का उपयोग ऐसा ही तो करना है जो पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अधिकार दिया है। तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको। और समाप्त करने के पहले मैं बार बार मेरे अंदर आ गया था कि आज बेला बहन कुछ कहना चाहती, और इसलिए प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि मैं आपको प्रार्थना करने के लिए बोलूं। और आपने इस समय का सदुपयोग किया, सदुपयोग करके हम सब के लिए आशीष के वचन बांटे हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। ज्योति सिस्टर का भी जब भी गवाही का अवसर आता है, वो कोई बोले ना बोले वो तैयार रहती हैं और बोलना शुरू करती हैं। तो सब बातों में पिता परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे प्रिय अंत तक जो जुड़े हुए हैं और बीच में जुड़े थे और चले गए, सबका मैं प्रभु में होकर हृदय से धन्यवाद करता हूं। और कल के लिए फिर से सबको आमंत्रित करता हूं। ये आशीषें जो मनुष्य नहीं दे सकता, हमारे सगे रिश्ते भाई बहन नहीं दे सकते, वो पिता परमेश्वर इस संगति और सहभागिता के द्वारा मुझे और आपको रोज बरोज आशीष प्रदान करते हैं। तो इन आशीषों को पाने के लिए हम सब लालायित हुए और समय पे जुड़े। सब बातों में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ एकमात्र जीवित, कभी ना बदलने वाले, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपकी इबादत में अपने सरों को झुकाते हैं। आदर महिमा और जलाल केवल आपका है पिता, इसलिए नम्र और दीन होकर आपकी महिमा के सामने नतमस्तक होते हैं। हम धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उस अद्भुत अगापे अनंत प्रेम के लिए जो आपने सारी मानव जाति से किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में दे दिया। प्रभु, आपका वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच प्यारे पिता, सारी पृथ्वी पर आपने अपने प्रेम को प्रकट किया है और इस संसार में जो भी व्यक्ति आपके पास आता है प्रभु, उस अनंत जीवन का भाग आप उससे जोड़ देते हैं। प्यारे पिता, ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह, आपके उस गहरे प्रेम के लिए जो अनंत बलिदान के रूप में क्रूस की मृत्यु के द्वारा आपने मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला है प्रभु, उस अनंत जीवन की आशा में चलने के लिए आपने अपने आप को स्वर्ग का द्वार करके आपने प्रकट किया है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन नहीं है। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जीवन का रास्ता केवल आप है प्यारे प्रभु जी। पुनरुत्थान की सामर्थ्य केवल आपके द्वारा एक मनुष्य को प्राप्त होती है। जो मरकर जी उठने वालों में पहला उठा ठहराया वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिखाया, आपने हमें ऐसा जीवन दिया, आपने हमें उस सच्चाई के रास्ते को खोलकर हमें स्वतंत्रता दिया है प्यारे प्रभु कि हम अपने गुनाहों के जीवन से, अपने पापों के जीवन से दिन प्रतिदिन निकलते चले जाएं। अंधकार के रास्तों को छोड़कर हम उस जीवन के उजियाले में
अपने उजियाला देने वाले मसीह की उस सहायता को प्राप्त करके, उस अनंत आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रतिदिन आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। आपकी ऐसी गहरी आशीषों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे राजा। आपके उस पवित्र नाम को ऊंचा उठाती हूँ। हाँ प्रभु जी, जो वचन की सहायता आप अपने पवित्र लोगों के माध्यम से इस छोटे झुंड के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, वचन की संगति के द्वारा आत्मा में प्रतिदिन उन्नति करने के लिए अगुवाई करते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं प्रभु जी जो आपके सत्य वचन को ढूंढते हैं, खोजते हैं और आपके वचन की सहायता को पाकर आप में आनंदित और मगन होते हैं प्यारे पिता। और जो वचन आप उन्हें देते हैं प्रभु, उसे गवाही के रूप में, उसे जीवन के उजियाले के रूप में, कैसे उस जीवन के अंधकार से आपने निकाला, कैसे हमें आप बना रहे हैं प्यारे पिता, इस बात की गवाही को सामने रखने के लिए आप हियाव देते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप दूध पे हुए बच्चों के द्वारा आपने स्तुति सिद्ध कराया है प्यारे प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे इन छोटे छोटे बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी, जिनके वचनों से, जिनकी गवाहियों से हम इस उम्र में भी आशीषित होते हैं प्यारे पिता। और हम आपके प्रेम को देखते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके प्रेम को पाने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं है प्यारे प्रभु जी। आप प्रभु छोटे मासूम बच्चों से लेकर एक बड़े बुजुर्ग तक आप अपनी सहायता में अपने वचन को भेजते हैं प्यारे प्रभु, और उसके द्वारा प्रतिदिन आप बातचीत करते हैं प्यारे पिता। ऐसे गहरे प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी सहायता के द्वारा इन दिनों में जब हम प्रभु उस प्रभुत्व को, उस मिरास को अपने जीवन में कैसे पूरा करना है, कैसे हमें पाना है, हाँ प्रभु, उस मिरास में आपने हमें कैसे सहभागी किया है प्यारे प्रभु, आपने हमें कैसे वारिस बनाया है। और एक वारिस जो रहता है प्रभु, उसे कैसे आप अधिकार देकर रखे हुए हैं। हाँ प्रभु, अपनी देह को आपने अधिकार दिया है प्यारे प्रभु जी, कलीसिया के हाथों में आपने सब कुछ सौंप दिया और उसे शिरोमणि बनाया है प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, यही कलीसिया है प्यारे प्रभु जी जो उस शैतान पर जय पाएगी प्यारे पिता, और आप उसे जय पाकर उस सिंहासन पर ले जाएंगे प्यारे प्रभु। ये आपका वायदा है मेरे पिता, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से। एक एक वचन जो मेरे प्रिय लोगों ने, हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति में होकर रखा है प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी सहायता के द्वारा हम में से हर एक आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं प्रभु। आपके आत्मा की सहायता हमारे जीवनों में बनी रहे प्यारे प्रभु जी। अगुवाई दे प्यारे पिता परमेश्वर हमारे अंदर प्रभु। इस छोटे झुंड में जितने प्रिय लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु जी, मैं उन सब के बीमारी की दशा के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। जैसे यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु कि आपने हमें अधिकार दिया है प्यारे पिता, इसलिए इन शरीरों के अंदर जो भी रोग और बीमारी है, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ उनकी देह को छोड़ देने पाए प्रभु। आपकी महिमा से उनकी देह भर जाए और प्रभु सनातन महिमा उनके जीवन में प्रवेश करने पाए, और दुष्ट की हर एक शक्तियां हर एक अंगों के अंदर से इसी समय इनकी देह को छोड़ देने पाए। हालेलुया, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु हमारे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हर डर भय की आत्मा, शैतान की फुसफुसाने वाली, कान में डालने वाली वो आवाज जो चिंता के रूप में उनके जीवनों में कार्य करती है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, ऐ शैतान, ऐ दुष्ट शक्ति, यीशु के नाम से मेरे इन बच्चों को छोड़ देने। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। आपकी सहायता के द्वारा प्रभु, आपका वचन कहता है कि प्रभु आपके अधीन आ जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सचमुच प्यारे प्रभु जी, हम आपके अधीन आ जाएं प्यारे पिता, आपकी अधीनता में बने रहें प्रभु जी, आपकी अधीनता में होकर हम उस शैतान के कार्य को नाश करें प्यारे प्रभु जी, आपकी अधीनता में होकर हम उस दुष्ट को ललकारें प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु वो हमारे पास से सदा के लिए भाग जाए प्यारे प्रभु जी। और प्रभु आपकी शांति मेरे सब प्रिय लोगों के जीवन में उतरने पाए प्रभु। हम आपकी सहायता और मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। हर डराने वाली आत्मा, हाँ प्रभु जी, यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्यारे पिता, और हर एक के अंदर सामर्थ की आत्मा को कार्य करने के लिए मांग लेते हैं
प्रभु परमेश्वर, हम डरे नहीं, हम हियाव नहीं खोए, हाँ प्रभु जी, परंतु हम हियाव के साथ प्रभु आपके वचन की सहायता से प्रभु आपकी प्रशंसा करते हुए प्रभु दुष्ट के कामों को नाश करने वाले हो जाएं। आपने हमें हथियार दिया है प्यारे प्रभु जी, आपकी शक्ति के प्रभाव में हम निरंतर बलवंत बनते चले जाएं प्यारे पिता, और आपकी सामर्थ्य छाया में हम बने रहें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु भजन 91 में भी यही कहा है प्रभु की सर्वशक्तिमान की छाया में जो ठिकाना पाता है वो सुखी रहता है। सचमुच प्रभु आपकी छांव में हम रहें और हम प्रभु उस अनंत शांति को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं। प्रतिदिन की ये संगति हमें उस अनंत मिराज तक पहुंचाए प्रभु, कि हम शरीर से नहीं परंतु हम आत्मा से आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करके आपकी महिमा का कारण बने रहें। हम जहां भी रहें प्रभु आपको भाते रहें, हम परिस्थितियों में रहे हम आपकी महिमा करते रहे, हमारे मुख से आपकी प्रशंसा होती रहे, हमारे होठों से आपकी स्तुति निकलती रहे प्यारे प्रभु जी। हमारे हाथों में आप प्रभु आपका वचन दोधारी तलवार के समान हमारे हाथों में बना रहे प्यारे पिता, ताकि हम जहां भी रहे प्रभु आपकी सामर्थ्य की छाया में बने रहते हुए हम शैतान से सामना करते और प्रभु उसके ऊपर जय पाने वाले बने रहे। ऐसी मदद और सहायता चाहती हूँ। आज इस रात्रि के समय हम में से हर एक को आपने अपने प्रेम में बांधा है प्यारे प्रभु जी। एक एक वचन एक एक के जीवन में प्रभु ऐसा उतरने पाए प्रभु जी, जो सर्वदा के लिए बस जाए। हर एक का जीवन आपकी शांति से आपके प्रेम से भरता चला जाए, आप में विश्वास योग्य बनते चले जाने के लिए, विश्वास के द्वारा आपको प्रसन्न करते चले जाने के लिए हर एक का मन आप में दृढ़ और मजबूत होता चला जाए। अपने आदरणीय प्रियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जिन्हें आपने हमारे लिए उस प्रभु उपदेश को देने के लिए, उस सुसमाचार को देने के लिए, उस स्वर्गीय महिमा को दिखाने के लिए आपने हमारे लिए जो बड़े बुजुर्गों को रखा है प्यारे प्रभु जी, हम अपने इन प्रिय बड़े भाइयों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं, जो प्रतिदिन प्रतिदिन आपके प्रेम में होकर आप प्रभु इस छोटे झुंड को आपकी महिमा में बढ़ाने के लिए आपकी इच्छा में होकर आत्मा की बातों से भरकर आपके वचन की संगति में अपनी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु आपके वचन को बोलते और बांटते हैं। हमारे प्रिय भाई लोग और भी प्रभु आपके प्रेम में आत्मिक गहराइयों में बढ़ते चले जाएं, आपकी उस प्रेम की संगति में, आपकी उस पवित्र उपस्थिति में, और जिन बातों को आप सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम इन अंतिम क्षणों में हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे हम आज देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी कि प्रभु इस्राएल में कैसे युद्ध आरंभ हो गया है प्यारे प्रभु जी, और उस मंदिर को बनाने के लिए प्रभु जी वो स्थान को प्रभु ढा दिया जाएगा और वहीं पर वो मंदिर बनेगा। तो हम उस क्षण में आ गए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु कि हम शरीरों से निकल जाएं प्रभु, आत्मा में बढ़ते चले जाएं, प्रतिदिन प्रतिदिन उस तैयारी के जीवन को अपने अंदर पूरा करने के लिए हाँ प्रभु हम सचेत और जागृत हो प्रभु जी। हमारे विरोधी को हाँ प्रभु जो फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस तरह खोल कर मुंह खड़ा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए हाँ प्रभु जी, इसलिए मेरे एक एक प्रिय लोग इस बात से सचेत और जागृत रहे प्रभु जी, ताकि उसकी शक्ति का सामना करके वो शैतान पर जयवंत होते चले जाएं। यही आपकी मनसा है, यही आपकी इच्छा है कि कलीसिया जयवंत होने पाए। एक जयवंत कलीसिया को आप लेने आने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए उद्धार के कटोरे को लेकर चलने के लिए हम में से हर एक की आप सहायता करें। इस रात्रि के समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा दिन आपने संभाला है, एक एक के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए जीवन समय सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए आदर शांति और आनंद के देने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांग लेती हूँ, दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन 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 आमीन। आमीन। थैंक यू आंटी प्रार्थना के लिए, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के संगति के समय के लिए। प्रभु पे भरोसा रखने में, प्रभु की प्रभुता को जानने में उनका सारा अधिकार है, और इस बात के लिए भी कि आंटी ने प्रार्थना में जो इसराइल की स्थिति को बताया, जरूर से हम अपने जीवनों को जांचें और प्रभु ने जो अवसर दिया है उसका सही उपयोग करें। मैं परमेश्वर पिता का आज की संगति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और कल फिर हम प्रभु के दया अनुग्रह में फिर से जुड़ेंगे। और एक सुझाव आया था कि हम स्तुति आराधना क्यों नहीं करते हैं, और तो ऐसा किसी ने मना तो नहीं किया था, लेकिन जब हम मीटिंग शुरू किए थे डेविड अंकल के साथ, तो गवाहियों के बाद सीधा वचन के भाग में हम जाते थे। तो अवसर भी रहेगा कि हम प्रभु की स्तुति आराधना भी गीतों के द्वारा कर सकेंगे। सो कल 7 बजे से हम जुड़ेंगे, और वो प्रार्थना का समय और स्तुति आराधना के समय में भी हम
थोड़ा समय बिताएंगे और उसके बाद फिर संगति होगी, गवाहियों का भाग और वचन का भाग। जैसे प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करेगा हम इसमें चलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, कल शाम 7 बजे आप जुड़ सकते हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि हम सभी एक साथ मिलके प्रभु की संगति में बैठने पाए, उनकी आवाज को सुनने पाए। प्रभु हम सबकी सहायता करें। सो धन्यवाद, और कल फिर मिलेंगे प्रभु के दया अनुग्रह में। गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह शालोम, सबको। जय मसीह की। शालोम, शालोम। मीटिंग एंड कर रहे हैं।